फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 62, पद संख्याएं 11 से 12 तक। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख, तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय उपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो उठे, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। धर्मी और निष्कपट लोग के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 4 से 7। परम दयालु प्रभु ने हमें मुक्ति प्रदान की है। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया है, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 15 से 20। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहे एक दूसरे से यह कहने लगे, चलो हम बेथलेहम जाकर इस घटना को देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने यह बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्हें सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान स्तुति करते हुए लौट गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया खुशी और उल्लास से प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाता है। हम सभी खुशहाल हैं कि हम 4 सप्ताहों से अपने आप को उनके जन्मोत्सव के लिए तैयारी करते आ रहे हैं। ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य कार्य करते रहे और उसी के मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। ईश्वर ने अपनी कृपा के द्वारा, हमारे विश्वास द्वारा हमारा उद्धार किया है। यह हमारे किसी पुण्य कार्य के फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह हमारे किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, यह तो ईश्वर का गहरा प्रेम है। ईश्वर की दया अपार है कि हम अपने पापों के कारण मर गए थे, लेकिन उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने यीशु मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने हम लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया है। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के समय उसको सूचना देने के लिए
स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर उन भोले भाले अशिक्षित चरवाहे को प्रकट किया, जो रात के समय खुले मैदान में अपने भेड़ों की चरवाही कर रहा था। ईश्वर ने यीशु ख्रिस्त के जन्मोत्सव के बारे में और उनके कार्यों के बारे में सब कुछ बताया। और इस भोले भाले और दीनहीन हृदय चरवाहे ने उस पर विश्वास किया और उसके विश्वास करने के बाद वे खुद उस स्थान गए जहां पर स्वर्गदूतों ने उनके बारे में प्रकट किया था। वे वहां पर गए। मां मरियम और जोसेफ वहां पर चरनी में पड़े अपने बच्चे की देखरेख कर रहे थे। वे आकर के दंडवत किए, खुशी और उल्लास के साथ उनका दंडवत किया। उनका हृदय गदगद से भर गया। वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर यीशु के बारे में भविष्यवाणी करने लगे। और मरियम उन सब बातों को ध्यान से सुनी और उसी पर वह मनन चिंतन किया करती थी। जो दिल के दीनहीन है, विनम्र है, वही स्वर्ग राज्य को देखेंगे। ईश्वर दीनहीन सरल हृदय के लोगों को प्यार करता है, क्योंकि वे सहृदय रूप से ईश्वर को प्यार करते हैं। इसलिए धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। तो आइए हम सब खुशी और आनंद मनाएं और उनका जन्मोत्सव को अपने जीवन में धारण करें, ताकि हम सभी उनके कृपालुता और उनके गहरा प्रेम हमारे अंदर प्रविष्ट हो सके। और जिस प्रकार ईश्वर ने अपना उद्देश्य हम सबों के अंदर प्रविष्ट किया है, उसी के अनुसार प्रेम, दया, करुणा, सेवा को फैला सके। जिस प्रकार प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के समय चारों तरफ खुशहाली और आनंद था, स्वर्ग में स्वर्गदूत आग खुशी पूर्वक फूलों और गुणगान करते हुए उनकी आगवानी करते हैं। स्वर्ग प्रफुल्लित है, धरती प्रफुल्लित है, क्योंकि हमारे मसीहा यीशु का आगमन हो गया है, ताकि हम सबों को पाप से, कुकर्मों से, अभिशाप से, मृत्यु के बंधनों से छुड़ा सके और हम सबों को अनंत जीवन प्रदान कर सके। जय यीशु।